गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म सेकंड का चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेम से क्लियर हो रहा है, फाइनेंस को मैनेज करना। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। आपके बिजनेस में जितना भी आप फंड पैसा लगा रहे हो उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि उसको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है कि रिस्क कम हो, है ना। किसी चीज़ को फंड को हमने इस तरह से मैनेज करना है कि कॉस्ट कंट्रोल कंसिड्रेशन आर प्रॉपरली बैलेंस्ड। सब कुछ बैलेंस करना है कि रिस्क भी कम हो, कॉस्ट भी सही रहे और पूरा प्रॉपर कंट्रोल रहे। कंसिड्रेशन मीन समथिंग रिटर्न, जो भी हमें कंसिड्रेशन मिल रहा है। एंड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो भी हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सके, कुछ भी वेस्टेज ना हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओके, सो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर सोलोमन ने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मेन मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम करना। तो एफिशिएंट यूज़ हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद मैनेजमेंट डिसीजन दैट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर फर्म्स। मीन्स हमने दोनों को ही फोकस करना है, लॉन्ग टर्म को भी और शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स को भी। ऑब्जेक्टिव्स, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक एंड अदर ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। सेकंड, मेंटेन ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स को मेंटेन करना। लिक्विड एसेट क्या होती है? हमारी कैश, या जो बिल्कुल आप 2 मिनट में जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा कि आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, लाइक अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, या कोई बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या फिर कोई अच्छी महंगी कार वगैरह ले रहे हो। कुछ भी, जो भी हमने वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ हो गया तुम्हारा बेंगलो कार वगैरह। अदर ऑब्जेक्टिव्स, फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर। ये इंश्योर करना कि हमें जो रिटर्न होना है वो सही हो रहा है शेयर होल्डर से, तभी हम फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। बिल्डिंग अप रिजर्व फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो भी है रिजर्व कलेक्ट इकट्ठा करना, मतलब आपने इस तरह से मैनेज करना है फाइनेंस को कि आपके पास रिजर्व हो, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए या बढ़ाने के लिए आप पैसा लगा सको। इंश्योरिंग मैक्सिमम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। आपको पता है कि कहीं पैसा वेस्ट ना हो। अब आपके पास 50 लाख पड़ा है तो इससे अच्छा आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, वो रखा रखा तो इंक्रीज नहीं होगा ना। So ensuring financial discipline in organization. Financial discipline in organization means सब कुछ प्रॉपर टाइम पे पेमेंट हो रही है, रिसिप्ट हो रही है एंड ऑल। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? इससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चे क्या होता है कि कहाँ हमने कितना इन्वेस्ट करना है, कितने के हमने शेयर लेने, कैसे कैपिटल को स्ट्रक्ट करना है। सिलेक्ट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। काफ़ी सारी सोर्स ऑफ फाइनेंस होती हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। तो हमने कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करने की, कहाँ से हमने लोन लेना है, किस तरह से हमने पैसा कलेक्ट करना है बिजनेस में लगाने के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैश मैनेजमेंट प्रॉपर किस तरह से हो, इम्प्लीमेंट करना फाइनेंशियल कंट्रोल को, प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस, जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है उसका प्रॉपर यूज़ करना। ये सब हमारा जो है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज हमने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, हमने कोई भी डिसीजन लेना है, हमारा प्रॉपर फाइनेंस अगर मैनेज होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर की कहाँ हमने कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आए या फाइनेंशियल डिसीजन, आपने सेम चीज़ बतानी है। फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, 3 पार्ट्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को डिवाइड किया। फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं
लाइक आप कह सकते हो कि कहाँ कितना हमने पेमेंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट में कहाँ कितना हमने इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, कितना पार्टीशन करना है उनको, कैसे कैसे हमने कितने कितना पेमेंट देनी है। हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फंक्शंस एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिटरमाइन फाइनेंशियल नीड्स, सिलेक्ट, जो मेन काम करना है फाइनेंशियल नीड्स को डिटरमाइन करना, फिर सोर्स ऑफ फंड्स देखना, देन फाइनेंशियल एनालिसिस करना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करना कि कितना हम पैसा लगा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कैपिटल बजटिंग करना, बजट प्रॉपर तैयार करना कि कहाँ कितना हमने कैसे कैसे पैसा लगाना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आ जाता है, तो कैसे हमने उनको मैनेज करना है, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, कैसे हमने प्रॉफिट प्लान करना है कि कितना अर्न करना है, उस पर कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि एक बार हमने प्रॉफिट अर्न किया दैट्स इट, पर उस पर कंट्रोल भी करना है कि जो हमारी प्लानिंग बनाई है वैसे वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करना कि डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी हम कुछ परसेंटेज होती है वो लाभ, उस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं कि इतना हमें, अगर सपोज हमने 1 लाख प्रॉफिट कमाया है सब कुछ पेमेंट करने के बाद, तो लास्ट में जितना उसका हमने 10% 5% कितना हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है, तो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर आएगा। ओके बच्चे, आज के लिए इतना बहुत है, इसे अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।